हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे। और आज मैं ट्रिक्स इन फ्रंट ऑफ लॉ की सीरीज के अंदर लेके आया हूँ सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 82, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। जो 82 है, 82 के अंदर बताता है कि भैया होता क्या है कि अगर कोई भी अपराधी, कोर्ट को लगता है कि कोई भी अपराधी जो कि क्या कर रहा है, वारंट को एग्जीक्यूट होने से खुद को मतलब छुपा के रख रखा है, या फिर वो क्या एब्सकॉन्ड हो सकता है। एब्सकॉन्ड मतलब क्या हो सकता है, वो उधर भाग सकता है, उसको जुरिस्डिक्शन छोड़ के भाग सकता है। तो ऐसे केस में क्या करेगा, ऐसे केस में जो जज साहब है वो ये करेंगे, क्या करेंगे, उद्घोषणा जारी कर देंगे। घोषणा मतलब घोषणा जारी कर देंगे, प्रोक्लेमेशन जारी कर देंगे। और उस प्रोक्लेमेशन के अंदर क्या है कि एक वो रिटन टाइप का ऑर्डर निकाल देंगे, जिसके अंदर क्या है लिखा होगा कि भैया इस बंदे को, ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष, क्योंकि जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है व्यक्ति विशेष है, वो उसको स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दे रखी होती है विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर भैया आपको इस स्पेसिफाइड प्लेस कौन सा जो कि रिटन ऑर्डर में दे रखा है। और कौन सा होगा प्लेस तो भैया न्यायालय होगा। न्यायालय के अलावा कहां बुलाएंगे जज साहब, तो वहां उसको बुलाया जाएगा। भैया 30 दिन के भीतर आपको आना है। अगर वो नहीं आता है, इन दैट केस फिर आगे प्रोसीडिंग होगी। किस बात की, उसको पीओ डिक्लेयर कर देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, अगर वो नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, एक वो जो बनाया जाएगा चिट्ठा, उसको चिपकाया जाएगा। कहां पे, जो भी ऐसा कोई मतलब जैसे मान लो रेजिडेंसी में रह रहा है, उस रेजिडेंसी के आसपास में ऐसा कोई स्थान है कि जहां पे बहुत सारे लोग एकत्र होते हैं। जैसे गांव में होता है ना, गांव में कि एक चौक है, चौक के ऊपर लोग आते हैं। जैसे मान लो नोटिस बोर्ड, स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है ना, उस प्रकार का कि वहां पे क्या करेंगे, गांव के कोई चौराहे जहां पे चिपका दें, कॉन्स्पिशियस पार्ट जहां पे कि लोग आ जा सके, देख सके। पहला ये। और दूसरा कहां चिपकाया जाए, कहां वो चस्पा, हिंदी में कहते हैं चस्पा करना। तो वो जो निकाला है उन्होंने ऑर्डर, और कहां चस्पा किया जाएगा, चस्पा किया जाएगा उस व्यक्ति के घर के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट के पास में, मतलब जो दिखता हो, आसानी से दिख जाए कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ लग रखा है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं आता है, उसके बाद भी नहीं आता तो क्या करेगा, उसके बाद भी नहीं आता तो एक सिस्टम और है। जैसे कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर में निकालना, तो भाई जज साहब के ऊपर है कि वो न्यूज़पेपर में भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। और भाई कोर्ट के बाहर जो नोटिस बोर्ड होता है, जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें सबको पता हो, कोर्ट के बाहर एक नोटिस बोर्ड था, उसके ऊपर भी वो लगा देते हैं कि भैया ये फला फला व्यक्ति, इसको आना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर वो नहीं आता है, इन दैट केस इनमें भी नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे। अब कौन कौन से सेक्शंस हैं, सबसे पहले वो जानते हैं कौन कौन से सेक्शंस है कि जिनके बेसिस पे किसी को हम पीओ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शंस कौन कौन से, सबसे पहले तो भैया हमारा आता है 302, 304, 364, 367, ठीक है। 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 97, 98, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना 399, फिर 400, 400, 400 के बाद में 402, 436, फिर 449, 459, 459 एंड 460। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी होगा, ठीक है, तो उस केस में और पर्सन अपीयर होने में फेल हो जाता है, उस केस में फिर कोर्ट क्या करेगा, उसको पीओ डिक्लेयर कर देगा। पीओ समझते हो ना कि वो कहते हैं कानूनी भाषा में, उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया। पीओ का मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है। फिर क्या होता है कि दबाव ज्यादा हो जाता है, उसको गिरफ्तार करके लाना ही पड़ता है। अब आपको पता, कोई भी अगर जो ऑफेंडर, कोई भी अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुका, तो इन दैट केस क्या होगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने के केस में फिर क्या होता है कि भैया उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त अटैच किया जाता है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी जाएगी। अब एक आता है कि क्या अगर वो आ जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी, जो अटैचमेंट हो गई है, उसको क्या वापस लिया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। आप अपना अगर बैरेक्ट उठा के देखेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल दे रखा है, केस दे रखा है आपका गुजरात से रिलेटेड, विमला बहन अजीत भाई पटेल वर्सेस वत्सला बहन अशोक भाई पटेल, 2008 का केस है, ठीक है। जिसके अंदर सीधी सीधी लिख रखी है कि अगर जो सेक्शन 82 जब इनेक्टेड होता है तो इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज वन द सैड पर्पस इज अचीव्ड। अगर 82 किस लिए कि प्रेजेंट हो जाए एक्यूज, अगर एक्यूज प्रेजेंट हो गया तो भाई मोटिव क्या था, कोर्ट का मोटिव ये था कि वो प्रेजेंट हो जाए। और अगर वो प्रेजेंट हो गया तो मोटिव फुलफिल हो गया। जब मोटिव फुलफिल हो गया तो प्रॉपर्टी को रिमेन अटैच करके रखने का कोई भी फायदा तो नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, फिर उसको रिलीज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त, फिर मिलते हैं।